वहीं शहरियत कानून के तहत बंद का असर बिहार में देखा जा रहा है। दरभंगा, हाजीपुर, लहरियासराय समेत दिगर इलाकों में बंद बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। दरभंगा में एहतजाजियों ने कमलागंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया, जबकि लहरियासराय में एहतजाजी ट्रेनों स्टेशन पर रोके हुए हैं। तो दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज मुजाहरों का दिन है। आज दिल्ली में सियासी, समाजी, मिल्ली और तलबा तंजीमें एहतजाज कर रही हैं सीए के खिलाफ। तो वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी बंद का खासा असर दिखाई दे रहा है। इस बीच हमारे साथ बिहार से हमारे नुमाइंदे रवि नारायण जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दारुल हुकूमत दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख रवि मिश्रा का कर लेते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली आज एहतजाज में शामिल हो रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। रवि, अगर बात करें मिल्ली, समाजी और तलबा तंजीमों की, तो आज लाल किले से एहतजाज किया जाना है। कितने बजे तक ये एहतजाज होगा और इसके अलावा दिल्ली में कहां-कहां पर आज एहतजाज होने वाले हैं, प्रोटेस्ट होने वाले हैं? बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि नई दिल्ली के लाल किला से आज एक मार्च निकालने वाले हैं लोग और एक प्रोटेस्ट होने वाला है। और इस प्रोटेस्ट में तमाम आप बात कर सकते हैं कि तमाम हर जाति, वर्ग, व्यक्ति विशेष का समावेश देखने को मिलेगा। और एक बैनर है, बैनर का नाम है हम भारत के लोग। इस बैनर के तहत तमाम ये लोग आज एकत्रित होंगे और पूरे राज्य के हर कोने से व्यक्ति विशेष यहाँ पर आकर, वो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कलाकार है और सामाजिक कार्यकर्ता है और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। मगर बैनर का नाम है हम भारत के लोग। कानून, ये जो नागरिकता कानून है, इसके खिलाफ, इसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और सना, हम देख सकते हैं कि तमाम पिछले कई दिनों से आप बात करें पश्चिम बंगाल की, असम की और उसके बाद राजधानी नई दिल्ली में भी हमने आगजनी और तमाम विरोध की घटनाएं देखी हैं। और उस घटनाओं पर लगातार विरोध चल रहा है और प्रदर्शन जारी है। इसमें छात्र हैं, समाज का हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष है। आज देखने को ये एक दिलचस्प होगा कि आज ये भीड़ कितनी हो सकती है, क्योंकि आशंकाएं लगाई जा रही है कि लाल किला पे आज जो ये भीड़ एकत्रित होने वाली है, एकजुट होने वाली है, ये काफ़ी संख्या में हो सकती है। और जो शासन प्रशासन है उसको काफ़ी मुस्तैदी से काम करना होगा, क्योंकि रास्ते जाम हो जाएंगे। सुबह सुबह तड़के तड़क ये ऑफिस का समय है और तकरीबन 11 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। और शहीदी दिवस के रूप में भी कहीं ना कहीं इसको मनाया जा रहा है। आपको बात बता देना चाहूँगा कि गौर फरमाइएगा कि आज अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर आज के ही दिन इन दो शहीदों को शहादत दी गई थी। और इनका काफ़ी महत्व है कि देश की आज़ादी में। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये मार्च उसको भी दर्शाएगा, उनको शहादत देने के लिए भी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आज ये भीड़ कितनी संख्या में यहाँ मौजूद होती है और किस तरह अपना विरोध प्रदर्शन को जारी रखती है। जी सना जी, और रुख कर लेते हैं बिहार का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि नारायण जुड़े हुए हैं लगातार। रवि नारायण, बंद का असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में खबरें ये भी हैं कि कई ऐसे मकामात हैं जहां पर स्टेशन पर ट्रेनों को रोकने की कोशिश की गई। बंद का खासा असर बिहार के किन किन इलाकों में ज्यादा तौर पर दिखाई दे रहा है? रवि नारायण, आप हमें सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिएगा। इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो आप हम तक दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें कुछ लोग हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं। ये कौन लोग हैं, किन की तरफ से ये एहतजाज किया जा रहा है? तो हमारे नुमाइंदे रवि नारायण हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह एहतजाज हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां पर सीए कानून के खिलाफ ये एहतजाजी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और रवि नारायण, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो कौन हैं? अभी तो कनेक्ट है यहाँ पे। लगता है हमारी आवाज रवि नारायण तक नहीं पहुंच पा रही। रवि नारायण से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले बिहार में मौजूद रवि नारायण से सवाल करें। रुख कर लेते हैं
उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, खबरें ये हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सख्त इकदाम पुलिस का है कि किसी भी अपने बच्चों को वालिदैन बाहर ना निकलने दे, अगर निकलने देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? रात से ही यहाँ पर खौफ का माहौल है और पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की है। रात में रिहाई मंच के शोएब एडवोकेट को उठाया है, शहर से कई और भी लोगों को उठाया गया है और ये भी किया है कि नजरबंद कर दिया है लोगों को, एक तरह से कुछ लोगों को घर में कुछ पुलिस के पहरे लगा दिए गए हैं घर के बाहर के लोग निकल ना पाए। तो देखिए ये एक ऐसा अमल है जिसको लेकर लोग मजम्मत भी कर रहे हैं और लोगों में खौफ व हिरास भी है, क्योंकि अब ये इस अंदाज की कार्रवाइयां जो हैं माजी में बहुत बड़े उस पैमाने पर नहीं देखी गई हैं। तो लोग ये कहते हैं कि साहब कैसी जमहूरियत है, कैसा निजाम है जिसमें अपनी बात कहने का हक नहीं दिया जा रहा है। कि आपको मालूम ही है कि आज बड़ा जो एहतजाज है वो मुनज़्ज़म किया जा रहा है लखनऊ में, तो जिसको लेकर कई तंजीमें, कई लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सामने आने के मूड में हैं यहाँ पर, और जिसकी गहमा गहमी हम कल से ही महसूस कर रहे हैं। जो खरोज देखा जा रहा था, इधर तहमगोइयाँ हो रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि लाखों लोग हो सकते हैं इसमें। और देखिए देखते हैं कि दोपहर तक क्या कुछ होता है, लेकिन कल से जो ये हिकमत अमली पुलिस ने इख्तियार की है इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में गम गुस्सा भी है, खौफ इराज भी है। तारिक कमर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आप तक एक बार फिर से पहुंचेंगे। एक बार फिर रुख कर लेते हैं बिहार का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि नारायण जुड़े हुए हैं बिहार से। रवि नारायण, बताइएगा, जो आप तस्वीरें लगातार हमें दिखा रहे हैं, आपके पीछे लोग मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं, सीए के खिलाफ क्या मुजाहरा ये कर रहे हैं, और साथ ही साथ बताइएगा कि इनकी मांगे क्या है और आप किस मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं? सर देखिए, अभी हम राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना जो है उसके ठीक सामने है और यहाँ पे जो पप्पू यादव की जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और बीच सड़क पर आप देखिए कि पूरी तरह से बस खड़ी कर दी गई है, जाम कर दिया गया है, पूरे रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। बीच सड़क पर जो है वो आगजनी की जा रही है, टायर जला करके आग लगाई जा रही है और जम करके नारेबाजी की गई है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ठीक उसके सामने जो है इमरजेंसी जो है रोड एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा किया गया था कि ताकि किसी भी लोगों को अगर जरूरत अगर पड़े इमरजेंसी में तो उसकी मदद की जा सके, उसे भी तोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके शीशे जो है उन कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए हैं। तो ये हालत है पटना के सड़कों पर जहाँ पे जो प्रदर्शन है वो काफ़ी तीखा है, काफ़ी तेज चल रहा है और इनकी मांगे हैं कि जिस ढंग से जो नागरिकता जो बिल है और जो एनआरसी की जो बात कही जा रही है उसे वापस लिया जाए। यहाँ पे रवि नारायण, इनसे बात करिएगा, इनसे कहिएगा कि प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन हिंसा का सहारा ना लीजिए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। ये निकला है, मार्च है, विरोध प्रदर्शन है, ताकि सारा सिस्टम सही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है बिहार बंद है, लेकिन जिस ढंग से प्रदर्शन हो रहा है, रोड एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया है, बीच सड़क पर जो है लोगों का कोई भी आम इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। यहाँ जितना भी आम नागरिक है उनको नुकसान नहीं पहुंचाइए। अब एम्बुलेंस इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि ये इससे सरकार कमाई कर रही है। ये रोड एम्बुलेंस है। रोड एम्बुलेंस आखिर किसी के सरकार कमाई कर रही है इसका। ये रोड बनाने सड़क पर जो आपने बसें लगा दी, किसी कोई आ जा नहीं सकता, इसलिए लगाए हैं बीच सड़क पे क्योंकि मेन रोड से किसी का आवाजाही ना हो। क्यों नहीं हो? इसलिए ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि हमारा आपको धरना प्रदर्शन करना है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आने जाने के लोगों को नहीं तो शांति ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद है। हाँ, बिहार बंद में किसी को बाहर नहीं निकलने का आदेश पहले दिया जा चुका था और जो भी बाहर निकले उनके कारण हम जो बस लगाए, बैरिकेटिंग लगाए, बिहार बंद के कारण। तो ये तो दहशत फैलाने वाली बात, दहशत फैलाने वाली कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक बिहार बंद हो रहा है और सब कोई आना जाना तो गली कुछ कर ही रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो भले ही कर रहे हो, लेकिन जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं वो देख रहे हैं। जरूरत है कि बिहार बंद करें, अपनी बातें रखें, लेकिन इस ढंग से जो आगजनी है वो करने की जरूरत नहीं है। जो रोड एम्बुलेंस है उसे तोड़ने की जरूरत बिल्कुल कतई नहीं है। तो यहाँ पे जो स्थितियां जो है वो जी। और न्यूज़ 18 उर्दू एहतजाजी मुजाहिरीन से यही अपील कर रहा है कि आप एहतजाजी मुजाहरा करें, लेकिन तशद्दुद का सहारा ना लें। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं लखनऊ का। तारिक कमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक कमर, हम देख रहे हैं कि बिहार में लोग एहतजाज करते हुए तशद्दुद का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ से खबरें ये हैं कि कई लोग ऐसे हैं, मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी हुई शख्सियात जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें बड़े नाम कौन हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है कि आप एहतजाज में शामिल नहीं होंगे?
देखिए, ऐसा है कि ये नाम डिक्लेयर नहीं किए गए हैं पुलिस की तरफ से। ताहम जो खबरें आ जाती हैं सुनने के दौरान, वो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो सोशल तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमेशा किसी न किसी प्रोग्राम में नजर आते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम कह सकते हैं कि अवामी तबका रहता है, पब्लिक रहती है, या जिसकी एक आवाज पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं, वो समाज के जिम्मेदार लोग हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम ऐलान नहीं किए गए हैं, ताहम उनके घरों पे पुलिस भेज दी गई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बाकायदा तौर पर उठा लिया गया है। कुछ लोगों ने फोन पर ये इत्तला दी है कि साहब ये घर पे पुलिस बिठा दी गई है, हम निकल नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये जो अमल है ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला अमल इस एतबार से भी है कि अब ये नौयत आ गई है कि हुकूमत को, इंतजामिया को ये तब्दीलें करनी पड़ रही है कि लोगों को घर से न निकलने दिया जाए। तो ये जो निज़ाम है ये कहीं ना कहीं उस आइन पर, दस्तूर पर और जमहूर पर सवालिया निशान लगाता है, जिसके लिए ये मुल्क मशहूर है, जिसके लिए कहा जाता है कि हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। और देखिए, ये तो एहतजाज का हक तो दस्तूरी हक है। और फिर ये दफा 144 का जो निफाज है ये अचानक होता है, और ये इसीलिए लगाई गई है दफा 144 कि लोग घरों से न निकल सकें, अपनी बात न कह सकें। देखिए, इसके मंजर और पस मंजर को समझने की जरूरत भी है। और रही इसकी तशद्दुद की बात, तो देखिए आप ये गौर करिए कि तशद्दुद कोई ऐसा नहीं है, बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि बड़े खामोश एहतजाज हुए हैं और लोग अमन पसंद भी हैं बहुत बड़ी तादाद में। लोग चाहते हैं कि अपनी बात दर्ज करा दे, पहुंचा दे। वो तशद्दुद पे ऐसा नहीं है कि जब लोग घर से निकलते हैं तो तशद्दुद का मूड लेके निकलते हैं। सबको अपनी जान भी प्यारी है, सब चाहते ये है कि मुल्क का अमन और अमान भी रहे। ताहम होता क्या है कि जब आप किसी को अपनी बात नहीं कहने देंगे, अचानक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी। कभी कभी ये भी होता है कुछ शरपसंद नाराज शामिल हो जाते हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है, जिनके मंजर को, पस मंजर को समझने की जरूरत है। तमाम इतना जरूर है कि एहतजाज जो है वो दस्तूरी हक है, और ये एहतजाज अगर अमन के साथ हो, शांति के साथ हो, और एक उन तमाम तर तब्दीलों के साथ हो, जैसा कभी गांधी जी ने किया है, जैसा और अमन पसंद लीडरों ने किया है, तो इस एहतजाज के बड़े अच्छे नतीजे भी निकल के सामने आए हैं। लेकिन ये हक छीन लेना एहतजाज का, ये भी अपने आप में बहुत एक अजीब सी बात है, जो कहीं ना कहीं आइन और दस्तूर के हिसाब से बनती है। सना जी, तारिक हम हमारे साथ जुड़े रहे हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, हमने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद वो एहतजाज जो है पुरतशद्दुद हो गया, हिंसा की खबरें भी आई। आज जिस तरह से रेड फोर्ट पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए? बिल्कुल सना, देखिए सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो हमेशा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट राजधानी दिल्ली में होते हैं। पर देखा गया है कि जंतर मंतर या रामलीला मैदान जैसे बड़े इलाकों पे ही प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाती है, मगर लाल किले के सामने और एक पैदल मार्च निकालना एक बड़ा सवाल हो जाता है कि शासन प्रशासन को, उस मैनेजमेंट को एक सही ढंग से सुचारू रूप से चालू रखना। मगर दिल्ली पुलिस तैनात है और तमाम बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों की भी मदद ली जाती है इस तरह के प्रोटेस्ट में। मगर देखने वाली बात होगी कि आज जो राजधानी दिल्ली के बाहर, राजधानी दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने जो प्रोटेस्ट होने वाला है, उस प्रोटेस्ट में कितनी मात्रा में लोग एकजुट होते हैं, एकत्रित होते हैं, और शासन प्रशासन के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहता है इस चुनौती के रूप में कि किस तरीके से पूरी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कहीं ना कहीं एक अहम सवाल जरूर शासन प्रशासन के सामने आता है। बिल्कुल सना जी, और ये अहम सवाल इसलिए आ जाता है क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों पहले हमने देखा कि एहतजाज कर रहे थे मुजाहिरीन, और वो एहतजाज जो है पुरतशद्दुद हो गया। इसीलिए चुनौतियां सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। अब देखना ये होगा कि जब यह एहतजाज शुरू होता है तो किस तरह से टैकल करती सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आती हैं इस पूरे मुजाहिरीन को। फिलहाल बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तारिक खबर आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने